की और बीवी जो है सिर्फ एक ही गलती मानती है, गलती हो गई तुमसे शादी करके। कुछ लोगों को शादी का इतना शौक होता है, लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई मैं तो ये सोचकर खुश हो जाता हूँ कि शादी के बाद मेरे बराबर में एक लड़की सोएगी। हाँ। ये आपको एक बात बताऊं, ये बच्चों का कमीनापन आपको बताऊं क्या? ये कुछ बच्चे होते हैं, रो रहे होते हैं, उए उए। माँ सोचती है यार ये दूध महंगा हो गया है, बच्चे को एक काम करती हूँ ठोस ग़िज़ा खिलाती हूँ। बच्चे को ठोस ग़िज़ा खिलाई, बच्चा खुश है। 5 मिनट बाद बच्चा फिर दूध मांग रहा है। खर्चा तो फिर वहीं आ गया। मुझसे पूछा कि आप शादी से पहले क्या करते थे? मैंने बोला जो मेरा दिल करता था। मैं वो करता था। अब कद्दू नहीं कर पाता यार कुछ। आप यकीन करें, वजह मौका नहीं मिलता। शादीशुदा आदमी को मौका नहीं मिलता। अच्छा हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो गवाह बैठे हैं। वैसे ये शादीशुदा लोग होते हैं ना, उनकी याददाश्त बहुत ही कमजोर होती है। हाँ। वो हमेशा खूबसूरत लड़की को देख के ना भूल जाते हैं कि हम शादीशुदा हैं। लड़की को देख के ना गजनी बन जाता है। अच्छी बात यार। बात पता है क्या, देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैसेज भी है एक तरह से कि हमें जो है ना मैं कहता हूँ मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे को माफ करें। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो प्लीज उससे माफी मांगें और अपने जिस्म के उस हिस्से से माफी मांगें जिसको आपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, जैसे कि दिमाग। अच्छी बात। अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा वायरल हुआ है, तो वो हर कोई समझ रहा है कि हम लोग बहुत कमा रहे हैं। हाँ। जिसको देखो खानदान वाले समझ रहे हैं बहुत कमा रहे हैं, हाँ, मोहल्ले वाले समझ रहे हैं बहुत कमा रहे हैं। यकीन कर, आज मैं नमाज के बाद एक दुआ कर रहा था। क्या? मैंने कहा या अल्लाह, जो लोग समझते हैं कि हम बहुत कमा रहे हैं उनकी दुआएं कबूल कर। आमीन। आप देखो हमारे मुल्क से बाहर शॉपिंग के वक्त खवातीन कहती है इट्स वेरी कॉस्टली, आई कांट अफोर्ड इट। और हमारे मुल्क की खवातीन क्या कहती हैं, भैया हम घूम कर आते हैं, आपकी दुकान कब तक खुली है? यार एक बात मेरी समझ में नहीं आती यार। क्या? मैं रात को मोबाइल चलाता हूँ इसलिए नींद नहीं आती, या नींद ना आने की वजह से मोबाइल चलाता हूँ? शादी की तकरीब में ना एक डॉक्टर और एक वकील मिले, आपस में बातें शुरू हुई। तो बातों बातों में डॉक्टर ने कहा वकील साहब मैं बड़ा परेशान हूं, मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझसे मशवरा मांगना शुरू हो जाते हैं। वकील ने कहा कोई मसला ही नहीं है, जैसे ही आपसे कोई मशवरा मांगे ना दूसरे दिन आप उसको बिल भेज दें। डॉक्टर ने कहा सही है। डॉक्टर दूसरे दिन अपने क्लिनिक पे पहुंचा, अपने असिस्टेंट से बोलने लगा, कहने लगा देखें कल फलां साहब ने मुझसे मशवरा मांगा था, उसको बिल भेज दो। असिस्टेंट ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन पहले वकील साहब का बिल आया वो पे कर दें आप। हाँ। कहते हैं जिस घर से बर्तन धोने और किचन से चीखने चिल्लाने की आवाज ना आए तो समझो कि वहां बर्तन औरत नहीं, औरत का शौहर धो रहा होता है। बातचीत बंद थी, तो शौहर ने सुबह जल्दी उठना था, तो उसने एक पर्ची पे लिखा कि मुझे 8 बजे उठा देना, और वो पर्ची टेबल पे रख दी। अच्छा, बीवी ने वो पर्ची पढ़ ली। अब शौहर जब सुबह उठा तो उसके पेट के ऊपर बहुत सारी पर्चियां पड़ी हुई थी जिसपे लिखा हुआ था 6 बज गए उठ जाएं, 7 बज गए उठ जाएं, 8 बज गए अब तो उठ जाएं। बीवी ने अपने शौहर से कहा अगर आपने मुझसे बात नहीं की ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। हाँ। तो बीवी ने कहा मैं 10 तक गिनूंगी, अगर आपने बात नहीं की मैं खुदकुशी कर लूंगी। बीवी ने कहा 1, शौहर खामोश। बीवी ने कहा 2, शौहर खामोश। बीवी ने कहा 3, शौहर खामोश। बीवी ने कहा 4, और 4 कहते बीवी ने रोना शुरू कर दिया। शौहर ने कहा गिनो गिनो, आगे गिनती क्यों नहीं हो? बीवी ने कहा अच्छा हुआ आप बोल उठे, मेरी जान बच गई।